मतलब कि अगर वो पालन कर लिया जाए तो आसानी से उससे ज्यादा इस वो जो है कि आगे जा सकता है सर। तो उस 17 स्टेप्स में सर उसके 3 भाग हैं। 3 भाग में सर पहला भाग आता है 4 बेसिक, जो कल हमारे मेंटर अजय सर भी बता रहे थे कि उस 17 में से अगर पहला जो चीज है वो 4 बेसिक को अगर हम कर लेते हैं। 4 बेसिक में सर आता है जो है कि 4 चीजें आता है सर कि लिस्ट मेकिंग जो है कि करना है, पहले लिस्ट बनाना है। अगर हम बिजनेस अगर ज्वाइन किए हैं तो सबसे पहला काम है सर कि इसमें एक डायरी पे लिस्ट बनाना है। और लिस्ट बनाना है सर, उसमें 2 तरीके का लिस्ट बनाना है। एक तो अपनों का लिस्ट बनाना है और एक सपनों का लिस्ट बनाना है। तो ये पहला चीज है सर। और दूसरा है सर कि इसमें हम लिस्ट बनाने के बाद हम उसमें जो है कि वो डायरी में नहीं रखना है, उसको इनविटेशन भी सर करना है। मतलब कि इनवाइट भी करना है, अपॉइंटमेंट बनाना है, और इनवाइट और अपॉइंटमेंट बनाने से लोगों से मिलना है। और लोगों से मिलने के बाद इसमें तीसरा चीज है सर कि हमको इसका मतलब कि अपने डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से जो हम चीजें उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं उसको बखूबी से, ईमानदारी से जो है कि उनको बताना है। बताना क्या है कि आज के सर लाइफ में असर देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर सर बहुत सारी चीज चल रही है, नकली मिलावटी, और लोगों जो है कि अपने आप को जो है कि स्वस्थ रखना है। तो उसी संदर्भ में सर हमको जो है कि लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना है कि कैसे हम नकली और मिलावटी से बच सकते हैं, कैसे मार्केट के प्रोडक्ट से जो है कि झिलमिलाहट से जो है कि हम बच सकते हैं। उसके लिए डेमो एक बहुत बढ़िया टूल्स है सर, ठीक है ना। और बाद में आता है सर उसी 4 स्टेप्स में बाद में आता है कि सारा कुछ तो कर दिए तो हमारा सर उसका रिजल्ट भी होना चाहिए, यानी क्लोजिंग भी होना चाहिए। तो उस क्लोजिंग पर भी सर हमें जो है कि ध्यान देना चाहिए। और ये 17 स्टेप्स के ये पहला सर 4 जो है कि स्टेप्स है। और इसके बाद आता है सर दूसरा दूसरा स्टेप्स में से सर इसमें 10 जो है कि स्टेप्स हैं। इसमें बोला जाता है सर कि 10 कोर स्टेप्स इसको सर बोला जाता है। जिसमें पहला आता है सर कि हमको ईमानदारी से 100% यूजर बनना पड़ेगा सर। क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे सर प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, प्रोडक्ट को शेयरिंग करने का काम है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का काम है सर। और जब तक हम यूज नहीं करेंगे वो फीलिंग्स हमारे अंदर नहीं आएगी। तो प्रोडक्ट को सर पहले 100% यूज करना है, लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट हमारे घर में जो है कि आता है, जो हमको मार्केट से पैसा पर लेना पड़ता है। तो एक सर्वे करना है अपने घर का, जो है कि सर्वे करना है ईमानदारी से, और देखना है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है कि हमारे घर में यूज हो रहा है। और जो मोदी केयर में अगर अवेलेबल है तो वो प्रोडक्ट ईमानदारी से जो है कि अपने जो है कि घर से ही लेना है, अपने मोदी केयर से लेना है। और दूसरा आता है सर कि अगर हम प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में सर जो है कि हमारी बिलिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए, पर्सनल बिलिंग। इसमें एक चीज सर कहा जाता है कि सर एक बड़े लीडर्स बोला करते हैं सर कि अगर आप इस बिजनेस में आए हैं और बिलिंग कर रहे हैं, अपना सामान खरीद रहे हैं, और 1 तारीख से लेके अगर 10 तारीख तक अगर आप बिलिंग करते हैं तो समझिए आप अपने लिए बिलिंग कर रहे हैं। लेकिन 1 तारीख से लेके अगर आप 20 तारीख तक का अगर आप बिलिंग करते हैं तो समझिए आप अपने अपलाइन के लिए बिलिंग कर रहे हैं। और अगर आप 20 तारीख से लेके अगर 30 तारीख तक का अगर बिलिंग करते हैं तो समझ जाइए कि आप बहुत बड़ा मतलब जो है कि दानी है, महादानी आपको बोला जा सकता है। आप ना तो अपने लिए बिलिंग कर रहे हैं, ना तो अपने अपलाइन के लिए बिलिंग कर रहे हैं, आप सीधे सीधे कंपनी के लिए बिलिंग कर रहे हैं। तो ये आपको देखना है कि अगर इस बिजनेस में आए हैं और आप अपना बिलिंग कर रहे हैं तो आपको किसके लिए बिलिंग करना है, अपने लिए करना है, अपने अपलाइन के लिए करना है, या कंपनी के लिए करना है, ठीक है ना। तो तीसरा चीज आता है सर इसमें कि इसको आसान बनाने के लिए कुछ टूल्स हैं सर। और तीसरा उस टूल्स का नाम है कि अपने घर में एक मैजिक कॉर्नर होना चाहिए सर। और वो मैजिक कॉर्नर हमारा आधा काम सर कर दिया करता है सर कि जब कोई गेस्ट हमारे घर में आते हैं, या जब हम सर घर में जो है कि रहते हैं और नजर जब पड़ती है उस मैजिक कॉर्नर पे, तो समझ जाइए कि वो हमारे जो है कि बॉस की तरह काम करता है सर। जैसे ही नजर पड़ता है तो कुछ करने की इच्छा होती है, और जैसे ही कोई गेस्ट आते हैं और कोई पूछ देते हैं तो हमारा काम आधा से ज्यादा वहीं पे हो जाता है। बस हम उसका इंतजार ही तो करते हैं कि कम से कम ये पूछे तो कोई कि ये क्या चीज है। बस उसके बाद तो फिर हमारा बताना आसान हो जाता है।
तो हमारे घर पे सर मैजिक कॉर्नर होना चाहिए। मैजिक कॉर्नर कोई ऐसा नहीं है सर कि इसमें 20, 25, 30 हजार 50 हजार रुपया का जो है कि इन्वेस्टमेंट है। मात्र 5 से 7 हजार 10 हजार से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट पे आपको कॉन्फिडेंस है, यूज करते हैं, जो अच्छी तरीके से बता सकते हैं, वो प्रोडक्ट जिसका आप डेमोस्ट्रेशन करते हैं, वो प्रोडक्ट आपके घर में एक स्टॉक के रूप में होना चाहिए। क्योंकि जिसका भी डेमोस्ट्रेशन हम और आप करते हैं, वो प्रोडक्ट तुरंत सामने वाले को अवेलेबल अगर करवा देते हैं, तो वहां पे भी आधा से ज्यादा काम हमारा प्रोडक्ट कर देता है। क्योंकि जब तक प्रोडक्ट उसके पास जाएगा नहीं, प्रोडक्ट के बारे में वो समझेगा नहीं, तो हमारी बातों पर वो कम विश्वास करता है। जब प्रोडक्ट हम उसको दे देते हैं, तो आधा से ज्यादा काम प्रोडक्ट ही कर लेता है, प्रोडक्ट ही बात करने लगता है उससे। तो हमारे पास मैजिक कॉर्नर सर एकदम होना चाहिए। और मैजिक कॉर्नर के बाद सर डेमो किट तो हमारे पास होना ही चाहिए सर। चौथा में कि जब तक हमारे पास डेमो किट होगा नहीं, तो फिर हम सर डेमो कर नहीं पाएंगे। और तो डेमो किट हमारे पास होना चाहिए। कहा जाता है सर, जिसके पास होगा डेमो किट, उसका होगा बिजनेस हिट। तो ये डेमो हमारे पास होना चाहिए सर। और पांचवा आता है सर कि हमें अगर डेमो है, मैजिक कॉर्नर है, डेमो है, तो हमें डेली डेमो करना होगा सर। अगर कोई व्यक्ति अगर पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो उसमें 1 से 2 डेमो होना चाहिए। अगर कोई फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से 3 या 4 या 5 डेमो कर सकते हैं। जिस तरह से आप स्पीड बढ़ाएंगे, उस तरह से आपका टारगेट पूरा होगा। जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, जिस स्पीड से पहुंचना चाहते हैं, वो आपके ऊपर, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना स्पीड से जाना चाहते हैं। हम बस से जाना चाहते हैं, अगर हमें दिल्ली पहुंचना है, तो अगर हमें बस से जाना चाहते हैं तो कितना देर लगेगा। अगर ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको फर्क आ जाएगा। अगर हवाई जहाज से जाना चाहते हैं, तो उसमें टाइम का जो है कि फर्क आ जाएगा। तो यहाँ भी सर वही है। अगर एक डेमो करते हैं, तो आपका स्पीड मतलब कि थोड़ा सा धीमे पहुंचेंगे। अगर डेली 2 डेमो करते हैं, तो थोड़ा सा और स्पीड बढ़ जाएगा। और डेली 5-6 डेमो करते हैं, तो स्पीड और बढ़ जाएगी आपकी। तो अपने हिसाब से सर जो है कि देखना है और डेमो करना है। और छठा आता है सर कि डेली जो है कि हमें इसका प्लान एंड करना है सर। डेमो मतलब कि प्लान इसका जो है कि डेली हमको बताना है लोगों को। समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान जो आया है, इसके बारे में डेली बताना है। और सातवां सर कि इसमें बताना तो है ही सर। और इसमें थोड़ा सा सीखते भी रहना है सर। सीखने के लिए कहीं कोई क्लास और कहीं कोई मतलब इसी की जरूरत नहीं है सर। इतना मटेरियल सर आज के डेट में फेसबुक और जो है कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, कि अगर आप सीखने का प्रयास करेंगे, तो आपका घंटों घंटा कैसे निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत ज्यादा सर अवेलेबल है मटेरियल वहाँ पे। और आज तो छोटा छोटा करके सर कंपनी भी वीडियो ऐसा करके बना रही है, इतना अट्रैक्टिव वीडियो बना रही है कि एडवर्टाइजमेंट करने वाले भी फेल हैं सर उसके सामने। तो उसका सहारा लेना है। डेली जो है कि एक मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहिए हमें, जिससे हमको एनर्जी मिला रहे। जो है कि फील्ड में हमें जो नकारात्मक चीजें हमसे भेंट हो जाती है, तो उसको अगर हटाने के लिए हमको डेली जो है कि लर्निंग और डेली जो है कि एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो हम सर आगे जो है कि हमारा जो है कि मोटिवेशन बना रहता है सर। आठवां आता है सर कि हम जो है कि हमको मंथली जो है कि काउंसलिंग करवाना जरूरी है सर। क्योंकि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी सर हमको पता चलना चाहिए। और काउंसलिंग सर अपने क्या कहते हैं कि अपने ग्रोइंग अपलाइन और एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से होना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है सर। ये जो पॉइंट है, ये नितांत आवश्यक है सर। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कि मिस कर जाते हैं, लेजीपना हो जाता है, लगता है कि मतलब कि कैसे कराएंगे, हम पिछले महीना काम नहीं किए, और इस तरह का माइंड में आता है सर। और उसको स्किप कर जाते हैं, जिसके कारण से उनका अगला महीना भी गड़बड़ हो जाती है। जो पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, वो मेरे साथ भी होता है, ऐसा बात की नहीं है, ठीक है ना। तो ये सर बहुत ही जरूरी है। और नौवां है सर, कहा जाता है कि सर अकाउंटेबिलिटी बहुत सर इसमें जरूरी है। यानी वादे का पक्का होना पड़ेगा सर। अगर हम कोई अगर बोल दिए भाई कि वहां पे आना है, या बोल दिए कि ये काम करना है, मीटिंग में आना है, सेमिनार में जाना है, तो ऐसा नहीं कि हम जो है कि अपनी टीम को बोल दिए और हम ही जो है कि वहां पे गायब हो गए। तो वादे का पक्का होना पड़ेगा सर। क्योंकि बिजनेस में जब तक हम वादे का पक्का नहीं होंगे, हमारा बिजनेस जो है कि विश्वास नहीं बढ़ेगा उस पर, लोगों का विश्वास नहीं बढ़ेगा। और लोगों का विश्वास नहीं बढ़ेगा, तो आपका नेटवर्क वो नेटवर्क में बदल नहीं पाएगा सर। और 10वां एक बहुत ही अच्छी चीज है सर, जो मतलब कि उसके बिना जो है कि हमें आज़ादी नहीं मिल सकती है। बहुत ही मतलब कि
महत्वपूर्ण चीज है सर कि हम ऐसा ऐसा स्टेप उठाएं, इस तरह से स्टेप उठाएं, मतलब कि चीजों को इतना हल्का बना के लोगों के पास रखें कि एकदम आसान से भी आसान लगे। यानी हम अगर कुछ कर रहे हैं तो हमारे सामने वाले को, हमारे डाउनलाइन को, हमारे जो है कि टीम मेंबर को ऐसा लगना चाहिए कि ये तो कुछ नहीं है, इनसे बढ़िया तो हम ही कर पाएंगे। यानी कि डुप्लीकेबल होना चाहिए सर वो चीजें। और अगर हम उस चीज को आसान बनाते हैं तो मतलब कि हमारा बिजनेस जो है कि ज्यादा ग्रो करेगा सर। ये दूसरा पार्ट सर, 17 मतलब कि स्टेप्स में से दूसरा पार्ट खत्म हुआ सर, ठीक है ना। उसके बाद आता है सर, अभी तक हम लोग जो है कि 17 पार्ट्स में से 2 पार्ट करके देखें, 4 बेसिक और 10 कोर स्टेप। इसमें से क्या क्या चीज ऐसा है जो हम मतलब कि इस बिजनेस में करना एकदम बिल्कुल मना है, वो करना ही नहीं है। तो इसका 3 कार्डियन रूल है सर, जो कि हमको एकदम बिल्कुल जो है कि इसको एकदम मतलब कि अवॉइड करके चलना है, एकदम नहीं करना है उसको, ठीक है ना। तो इसमें आता है कि हनी मनी ईगो एकदम बिल्कुल को छोड़ देना सर, इसको एकदम बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये चीज है सर। दूसरा में आता है सर कि दूसरा स्टेप सर भूल रहे हैं सर, दीपक सर क्या आता है दूसरा ये 3 कार्डियन रूल में? हेलो। स्टेप हेल्प है कर सर, देंगे सर। एक एक स्टेप है सर इसमें कि आप जो है कि क्या है भूल रहे हैं सर। हाँ, कुछ अगर अपलाइन नया करते हैं, कुछ अगर नया करते हैं सर, कुछ अगर नया करते हैं तो उसमें अपने अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से जो है कि एक बार चेक करना है। जैसे होता है कि हम लोग सर काफी एग्रेसिव रहते हैं कि क्या कहते हैं कि ये कर लेंगे तो हमको जल्दी जो है कि सफलता मिल जाएगी। लेकिन वो करने से पहले जो है कि हमको जो है कि एक बार चेक करना पड़ेगा कि अपने अपलाइन से, अपने ग्रोइंग अपलाइन, अपने एक्टिव अपलाइन से कि हम ये चीज को करने जा रहे हैं, क्या यह सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो दूसरा में सर हमको ये चेक करवा लेना है एक बार, ठीक है ना। उसके बिना हमको कोई स्टेप नहीं उठाना है। और तीसरा सर है कि किसी भी तरह का निगेटिविटी जो है कि फैलाना नहीं है सर। चाहे वो अपने अपलाइन के साथ हो, चाहे अपने डाउनलाइन के साथ हो, चाहे अपने क्रॉस लाइन के साथ हो, किसी भी तरह का, किसी भी बात का कोई भी निगेटिविटी हमको आगे पास नहीं करना है, उसको अपने अपने तक ही खत्म कर देना है। तो ये 17 स्टेप्स अगर कोई आदमी ईमानदारी से अगर कर लेता है तो अगर वो कोई अपना टारगेट अगर कुछ अगर लिया है तो हमको लगता है कि 1 साल तो बहुत हो गया, उसमें कम में भी अचीव किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, दीपक सर। सर ओवर टू दीपक सर, थैंक यू सर। होस्टिंग आप ही संभालिए सर। अच्छा, हम ही संभाल लें होस्टिंग, चलिए। तो मेरे तरफ से इतना था, आगे चलते हैं। हमारे मुकेश बाबू काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो देखते हैं मुकेश सर के मतलब कि झोली में क्या है। कुछ हम लोग को अपना एक्सपीरियंस जो है कि बताएंगे। और एक बार माइक ओवर करते हैं मुकेश सर को। मुकेश सर वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर सभी को। गुड मोदी गुड आवाज आ मॉर्निंग। रही है सर? जी जी एकदम टनाटन है सर तो। आ रही है तो एक सर शायरी से शुरुआत करते हैं सर बिल्कुल कि बिल्कुल। हर सपना साकार नहीं होता, हर फूल गले का हार नहीं होता, दुनिया में बहुत से लोग मिलते हैं लेकिन हर कोई रिश्तेदार नहीं होता। और वाह हम लोग वाह। यहाँ 22 लोग हैं, सभी अलग अलग जगहों से हैं और अलग अलग जिला से हैं, लेकिन हम लोग सब एक रिश्तेदार से भी बढ़कर एक साथ एक मंच पर आते हैं और हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। हम यहाँ पर 1 मिनट एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक साधु स्नान कर रहे थे नदी में, तो एक बिच्छू उनको बार बार डंक मार रहा था। वो डंक मार रहा था, साधु स्नान कर रहे थे, उनका जो शिष्य था वो देख रहा था। स्नान करके जब बाहर निकले तो शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आपको बार बार बिच्छू डंक मार रहा था और आपने उसे मारा नहीं। तो उन्होंने कहा, देखो जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें। यानी साधु का काम क्या है? जान बचाना। बिच्छू का काम है डंक मारना। इसी तरह के लोग हमारे मार्केट में, अगर वो सही हैं तो हम गलत कैसे हो सकते हैं? यानी वो भी सही है और हम भी सही हैं। यहाँ पे बोलने का एक तात्पर्य ये था कि हमारे विद्यालय में एक सर हैं जो बहुत नेगेटिव हैं।
उन्हें मैंने इतना पॉजिटिव किया कि आज फिर वो जो है कच्ची घानी जो है ऑर्डर दिए, लेकिन अफसोस कि मेरी तबीयत थोड़ा सा डल है तो आज मैं नहीं ले जा सका। तो कहने का तात्पर्य है कि हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हम जवाब कैसे देंगे। किसी भी सूरत में हमें हिम्मत नहीं हारनी है, और जब हिम्मत नहीं हारेंगे, कहता मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और रही बात की जैसा सर ने बताया फोर बेसिक, जो हमें लगता है कि अगर इतनी बातें अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं भी याद है तो मैं कहता हूँ हर बार मीटिंग में कि सबसे पहले 100% आप मोदी कैरियन बने। और मैंने पहले भी बताया कि जब अगर आप मोदी कैरियन बनते हैं, मोदी केयर का जब प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो वो अंदर से आवाज निकलती है। और आप जब ना भी रहते हुए, जैसे बहुत सारी चीजों का आप प्रोडक्ट के बारे में आप शेयर करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आपको वहां से बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट कब मिला? जब आपने उसका यूज किया, शो किया, देखा, परखा, तब ना शो किया। तब यही चीज मोदी केयर में, जब तक आप कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो दूसरे से आप शेयर कर ही नहीं सकते। करेंगे भी तो ऊपर मन से, क्योंकि वो जो फीलिंग है, कहा जाता है कि आप जब कोई चीज फीलिंग जब अपने आप करते हैं, तो जब दूसरे से आप कोई चीज शेयर करते हैं तो वो फीलिंग दूसरे के पास जाती है, और वो बात दिल से दिल तक जब पहुंचती है तो वो दिमाग तक जाने में ज्यादा देर नहीं लगती है। और जैसा कि 17 स्टेप्स की बात है, तो उस का अगर निचोड़ अगर हम देखें तो बस एक ही चीज है, डेमो करना, फॉलोअप करना, डेमो करना, फॉलोअप करना। अगर ये हम करते रहें तो स्वाभाविक है गलती करेंगे, सीखेंगे, सीखेंगे, गलती करेंगे। और यही एक दिन आपको, जैसा कि ये तो जग जाहिर है, शाश्वत सत्य है कि हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर श्री अनूप कुमार गुप्ता ने 3 महीने में ₹1,00,000 को अचीव किया। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, और हर काम में मेहनत है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे करिए। आप जिस क्षेत्र में, सभी लोग यहाँ पर हैं, कुछ ना कुछ करते ही हैं। तो काम करेंगे तभी तो पैसा आएगा, अर्निंग होगा तो लर्निंग होगी, लर्निंग होगी तो अर्निंग होगी। तो सीखने के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। और उठाने के लिए आप जैसे सपना रहेगा तभी ना कोई काम करेंगे। सपना है ही नहीं तो आप उठेंगे किस लिए, काम किस लिए करेंगे? काम करने के पीछे कुछ तो उद्देश्य होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है। हर सुबह एक नई किरण के साथ आता है, चला जाता है। तो हर 24 घंटा हमें भी मिलता है और सभी को मिलता है। ही 24 घंटा में बहुत लोग कुछ से कुछ कर जाता है। माइकल फिलिप्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जब उन्होंने, एक तैराक थे, 8 स्वर्ण पदक जीता था उन्होंने। तो जब उनसे पूछा गया कि आपके किस्मत ने तो बहुत साथ दिया, तो बोला किस्मत ने? क्या बात बोले हैं आप, किस्मत ने साथ ये दिया कि मैंने दोनों पैर टूट गए। मैं हाथ से तैरना सीखा हूं और नित्य मैं 16 घंटे प्रैक्टिस किया हूं, और कोई छुट्टी नहीं, कोई मैंने संडे, कोई मंडे नहीं मैंने बिताया है। और आप बात करते हैं किस्मत ने मुझे ये दिया। और बात यही है, किस्मत साथ तभी देते हैं जो बहादुर होते हैं। आप काम करेंगे नहीं तो सफल कैसे होंगे? सफलता हो पाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, डेमो करना पड़ेगा। मोदी केयर में जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, उसका सिर्फ यही रीजन है कि आपको स्टेप उठाना ही होगा, मोदी केयर करना ही होगा और डेमो करना ही होगा। जब तक डेमो करेंगे नहीं, क्योंकि डेमो एक ऐसा एविडेंस है। अभी जब मार्केट में जब जाते हैं, कितनों आप मिलावट कहें, कुछ भी कहें, तब बात तभी आपकी मानी जाएगी जब आप उसको डेमो करके दिखाएंगे। डेमो एक आईना है हम लोगों के पास। वो नहीं होता है, बगले क्या करता है, पानी को अलग कर देता, सॉरी हंस, पानी को अलग कर देता है, दूध को अलग कर देता है। जो हमारा डेमो है वो अलग कर देता है। क्या हमारा मोदी केयर है वो क्लियर कर देता है कि हम किस इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ वर्क कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी यहाँ पे हमारी बात सुन रहे हैं, सभी एक से एक लीडर हैं और सभी एक से एक हैं। बस काम को निरंतर करना है, और मोदी कैरियर 100% बनिए। और जब 100% बनेंगे तो स्वाभाविक है आप शेयर करेंगे। और मैंने जैसे कहा कि ये मत सोचिए कि अगला क्या है, अगला तो वो जानता ही नहीं है मोदी केयर के बारे में, तो वो तो स्वाभाविक है, बेचारा कुछ ना कुछ बोलेगा। जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं तो क्या उसको लगाने के बाद छोड़ देते हैं? पानी देते हैं, डेली देखभाल करते हैं, क्या स्थिति है, नहीं है। तो मैं कभी दिखाऊंगा। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर सबके पास होगा तो, ये सर एक बार बताए थे, मैंने पढ़ा है। ये 2 बुक है, सवाल ही जवाब है, ये बुक है। और एक बुक है कला लोक व्यवहार की, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ा है। ये मैं तीसरा बार पढ़ रहा हूँ। अगर मौका मिले, अगर आपके आसपास कहीं मिले तो जरूर इसको पढ़ें।
और जैसे कहता ना कि मुझे बोलने की शैली नहीं आती है सर, मैं कैसे बोलूं। खैर शैली नहीं भी आती है तो मैंने एक ही चीज कहा कि आपके पास डेमो एक हथियार है, जिसको नहीं भी बोलना आता है तो मोडिकेयर कर सकता है। अगर ये बुक जहां भी मिले, अगर आपको चाहिए कि हमें अच्छी शैली प्राप्त हो बोलने के लिए, तो आप ये 2 बुक लिख सकते हैं। या पटना अगर आप आते हैं तो ये सिस्टम ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पे ये बुक मिलती है, तो आप इसे जरूर परचेज करें। और मैं यही कहूंगा जाते जाते कि हिम्मत नहीं हारना है किसी भी सूरत में। आप बाकी सब यहाँ लीडर हैं, एक से एक बढ़कर हैं, और किसी भी सूरत में जैसा मैंने कहा, एक महिला कहती है कि जो है सर हमारे फेस पे कोई काम नहीं करता है, तो एक महिला को मैंने दिया था सनस्क्रीन, वो ली, वो शेयर की तो सनस्क्रीन ली, फिर उसके बाद डिटॉन ली। तो हमारे मोदी केयर का जितने भी प्रोडक्ट है, जो नहीं करता है ना वो हाँ हो जाता है। ये मैंने खूब ही देखा, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये मैं अपने विद्यालय की बात बता रहा हूँ। और जो मैंने कहा कि जो कच्ची घानी के बारे में सब मैं बता रहा हूँ, वो इतने नेगेटिव पर्सन है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रहा। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जो मैं शेयर नहीं करता हूँ, चाहे वो कुछ भी बोले। और इसका बताया कि ये इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं आनी। जैसा मैंने कहा ना, साधु का काम है बचाना, बिच्छू का काम है डंक मारना। हम लोगों का काम है कि किसी के स्वास्थ्य को ठीक करना। वो नहीं जानता है, नहीं खरीदता है, वो जानेगा, खरीदेगा। जैसे मैंने बताया कि ऑर्डर आया, तो जब तक आपको इसमें क्या है, पैसेंस रखना बहुत जरूरी है। पैसेंस नहीं रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़े किसी भी चीज में। देखिए जो हम लोग आज इतना लाइट की चकाचौंध में सब लोग एक दूसरे झलमिला रहे हैं, उन्होंने 1000 बार जो है फेल हुआ है। सभी लोग आज लाइट में जगमगा रहे हैं। तो यही कारण है कि हिम्मत नहीं हारना है। थैंक यू सर, ओवर टू यू कमलेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर। बहुत अच्छे कहानी से आपने शुरू किया, काफी अच्छा जो है कि बताए हम लोग को। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट लीडर के पास। हमारे पास ये कटिहार से अजय सर नजर आ रहे थे। अगर कंफर्टेबल हैं अजय सर तो 2 शब्द आपसे जानना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। ये कटिहार में एक विद्यालय में हेडमास्टर हैं। तो अजय सर आवाज आ रही है क्या हमारी आपके पास? हेडमास्टर अजय सर, मुकेश सर थोड़ा आवाज लगाएंगे क्या अजय सर को? माइक अनम्यूट कीजिए सर। हाँ अजय सर, अपना माइक वाला ऑन करिए ना, फिगर के बगल में जो माइक है, कुछ बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए सर, आप तो बहुत दिनों से सर क्या कहते हैं कि एक लॉयल्टी प्रोग्राम में भी है सर, काफी अच्छा आपको प्रोडक्ट लग रहा है। तो कुछ अपना फीलिंग सर, जो प्रोडक्ट आप शेयर कर रहे हैं, और इसके आगे भी क्या सर आप मतलब इच्छा रखते हैं मोदी केयर से? थोड़ा सा सर 2 शब्द सर आपसे सर जानना चाहेंगे सर, अच्छा तो प्लीज रखते अजय हैं, सर। मीटिंग किए हैं और कुछ इधर क्रिएटिविटी तो और अपना इधर टीम ने कैसे थोड़ा सा लगाव थोड़ा कम गया है। अच्छा अच्छा। काम की व्यस्तता के चलते थोड़ा इधर आना जाना भी प्रोडक्ट कम तो गया सर है, आप यूज बातचीत कर भी ही कम। रहे हैं ना, प्रोडक्ट तो आप यूज कर ही रहे हैं ना? हाँ, प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो हम ऑनलाइन परचेज कर ही रहे हैं। अच्छा उसका अच्छा। तो यूज तो कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट के बारे में शेयर कीजिए सर, कैसा लग रहा है, कौन सा प्रोडक्ट काफी अच्छा लग रहा है, कौन सा प्रोडक्ट मतलब कि इस तरह से कोई और प्रोडक्ट के बारे में सर बता सकते हैं सर आप? प्रोडक्ट है ये जो है आपका टूथपेस्ट है, और ये जो है खाने वाला में जो है कैंडी है, ये सब यूज करते हैं। तो अच्छा है। और साबुन है, शराब है, सब तो करीब करीब सब यूज कर ही रहे हैं। मतलब और मार्केट के आपका प्रोडक्ट से आपको अच्छा लग रहा है यहाँ का प्रोडक्ट? चलिए चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं हम। ये बिहार शरीफ से हमारे डीपी ऑनर संजीत सर हैं। क्या बोलने की स्थिति में है संजीत सर? कुछ आपके पिटारे में कुछ है तो प्लीज सर 2 शब्द। संजीत सर, संजीत सर आवाज आ रही है क्या? चलिए, लगता है संजीत सर के पास हमारी आवाज नहीं आ रही है। तो अब चलते हैं अपने मेंटर
और अपने गुरुजी के पास जो रांची से हैं, तो उनसे जानते हैं कि हम लोग के लिए सर इस मीटिंग को आगे जो है कि कैसे जो है कि हम लोग के कुछ मार्गदर्शन कर पाएँ अपने शब्दों से। तो हम स्वागत करना चाहेंगे अपने गुरु, अपने मेंटर को, आदरणीय नित्यानंद सर को। प्लीज नित्यानंद सर, वेलकम सर। नित्यानंद सर हैं क्या मीटिंग में? हाँ है तो। कमलेश सर, हम बाद में आते हैं कमलेश सर। अच्छा, बाद में आते, चलिए कोई बात नहीं सर। चलिए चलते हैं लखीसराय। लखीसराय के जो है कि जाने माने हम लोग के जो है कि डिजिटल जो है कि क्या कहते हैं, जो है कि डिजिटल में हम लोग को काफी जो है कि प्रेरित करते रहते हैं और अपनी डिजिटली इंफॉर्मेशन से हम लोग को जो है कि रूबरू कराते रहते हैं और काफी चीज हम लोग उनसे सीखते हैं। तो चलते हैं ट्रेजरी ऑफिस लखीसराय आदरणीय दीपक सर के पास। दीपक सर आइए सर, दो शब्द सर आपका भी सर जानना चाहेंगे सर। दीपक सर आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, वेलकम सर, स्वागत है सर। सर आप तो अभी जितनी सारी बातें बताई, आई थिंक कि वो पूरे बिजनेस का एक तरह से समरी है और इसको इन सारी चीजों को फॉलो अप नहीं किया जाए तो फिर सफलता बहुत दूर दूर तक दिखाई देती है। तो निश्चित रूप से जो आज आपने सारी बातें बताई वो काबिल तारीफ है और बिजनेस को समझने के लिए बहुत ही जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे कहना चाहूँगा कि आज मैं रात भर जाग गया था। एक्चुअली अशोक धाम में ड्यूटी लग गया था, तो 2 बजे से सुबह 10 बजे तक और फिर उसके बाद फिर ऑफिस चला गया था और बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। इसके कारण आज सर मैं अपनी मजबूरी व्यक्त कर रहा हूँ। निश्चित रूप से हम सब लोग सफल होंगे और हम सारे लोग इन सारी बातों को सुने हैं तो एक एक करके एक एक पॉइंट समझेंगे, एनालाइज करेंगे और इन सारे बिंदु पर हर दिन कुछ न कुछ चर्चा होनी चाहिए। तो फिर एक एक करके निश्चित रूप से हम लोग के जहन में ये सारी बातें बैठ जाएगी और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत थैंक यू सर। तो अब चलते हैं चलिए अपने अपलाइन अपने गुरु के पास चलते हैं, दीपक सर के पास। दीपक सर, इंजीनियर दीपक सर आइए सर, दो शब्द आपसे भी सर सुना जी जाए सर, गुड मॉर्निंग फिर से एक बार आप सभी लोगों को। और बहुत सुंदर कमलेश सर, आपने 17 स्टेप बताए, मुकेश सर आए अपनी बातों को रखे, दीपक सर आए अपनी बातों को रखे, कटिहार से संजय सर आए, सबने अपने बातों को रखे। नो डाउट सर बहुत अच्छी है और यही टीम की ये रूटीन है, शुरुआत है। आज सर हम अपना 1-2 मिनट अपनी बातों को रखेंगे। मेरा एक बहुत ही सुंदर टॉपिक होती है सर, नेटवर्क मार्केटिंग में रूटीन क्यों जरूरी होना है, यानी नेटवर्क मार्केटिंग में रूटीन होना जरूरी क्यों है। तो सबसे बड़ी बात है सर कि आज टीम चाणक्य है, गोपाल सर की नाम दिया हुआ है सर टीम चाणक्य। और हम आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि चाणक्य कौन थे। चाणक्य वो व्यक्ति थे जिनके पास कोई सेना नहीं थी, लेकिन उनके पास एक रूटीन था, एक प्लान था, एक रणनीति थी और उसी रूटीन, प्लान, रणनीति से उन्होंने चंद्रगुप्त जैसा एक साधारण लड़के को अखंड भारत का सम्राट बना दिया। हमारी टीम का भी नाम टीम चाणक्य है और हम भी बिना रूटीन के कभी भी अखंड टीम नहीं बना सकते। दोस्तों,
इस बिजनेस में दो तरह के लोग आते हैं, एक जो जोश में आते हैं और एक जो एक रूटीन में आते हैं। जोश में आने वाले लोग 15 से 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने होते होते भाग जाते हैं। लेकिन जो रूटीन में आते हैं वो 2 साल में इतिहास बनाते हैं। उदाहरण हमारे टीम में कमलेश सर हैं। तो रूटीन जो है वो किसी भी चीज की, कोई भी बिजनेस में चले जाइए, उसकी यदि जो सक्सेस की यदि जो नापिएगा तो उसकी रूटीन ही है जो हर बिजनेस की सफलता की चाबी है। सबसे बड़ी बात है कि रूटीन होना। आज हम बाहर हैं, बहुत नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी बात है सर कि हम लोग एक ड्रीम बिग होनी चाहिए सर। हम लोगों के बड़ा सपना देखना चाहिए। हम आप सभी लोगों से एक सवाल पूछते हैं कि आप मोदी केयर में क्यों आए हैं? और 5,000 कमाने के लिए। अगर इतना सोचना है तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। मोदी केयर कोई छोटा मोटा काम नहीं है सर जी, ये हम लोगों के सपनों की बिजनेस है। एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी में सिर्फ एक ही फर्क होता है। गरीब जो है वो छोटा सपना देखता है और अमीर जो है वो बड़ा सपना देखता है। सपने तो हम सभी लोग देखते हैं सर, लेकिन क्या उसे पूरा करने की हिम्मत करते हैं? हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि बड़ा सपना देखिए। 50 लाख की कार का सपना देखिए, विदेश यात्रा का सपना देखिए, अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाने का सपना देखिए, अपने माता पिता परिवार को हवाई जहाज में घुमाने का सपना देखिए। और आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि मोदी केयर में वह सब पॉसिबल है। हमारे जो एमडी हैं, मोदी केयर के गॉड फादर हैं, हमारे मिस्टर समीर सर, जिन्होंने ये मोदी केयर बनाई है। उन्होंने एक आम आदमी को बड़ा सपना देख सके उसे पूरा करने के लिए बनाया है। मैंने भी सर एक दिन बड़ा सपना देखा था, मुझ पर भी लोग हंसते थे। लेकिन जब मैंने एक सपना देखा था, लगा था कि टीम चाणक्य को पूरे बिहार में जानी जाएगी। और आज देखिए डिजिटल ऑनलाइन इवनिंग मीटिंग से आज हमारे और हमको पूरे जगह जगह के लोग सुन रहे हैं। यही हमारे सपने की ताकत है। तो पहला काम आप लोग क्या कीजिए कि अपने ड्रीम लिस्ट बनाइए, अपने सपने देखिए, अपने सपनों को लिस्ट को देखिए और उसको पूरा करने के लिए उसको सवेरे उठाइए। दूसरी चीज है कि बिलीव स्ट्रोंग रखिए, भरोसा मजबूत रखिए। दोस्तों, बड़ा सपना देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको अपने ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाइएगा। इसलिए पहला बिलीव अपने कंपनी पर कीजिए, पहला बिलीव अपने मोदी केयर पर कीजिए। और मोदी केयर आज की कंपनी नहीं है सर जी, 96 से चलती आ रही है, आज इसके 30 साल हो गई है। हमारे गॉड फादर समीर सर की एक सोच है कि सोच बदलो, खुद को बदलो और जिंदगी बदलो। हमारी मोदी केयर भारत सरकार की जितनी भी तरह की गाइडलाइन है, मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, वो सबको पूरा करती है। आज यह मोदी केयर पूरे भारत में ही नहीं, पूरे सभी लोगों के दिलों पर राज करती है। तो 100% पहले बिलीव करना शुरू कीजिए कंपनी पे, मोदी केयर पे। दूसरा बिलीव आप लोग शुरू कीजिए प्रोडक्ट पे। हमारा प्रोडक्ट बोलता है सर, चाहे वो वेल का प्रोडक्ट है, स्किन केयर का प्रोडक्ट है, इसेंशियल प्रोडक्ट है, इन्वायरो ग्लोब है, जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर लीजिए। लेकिन यह कब बोलेगा? जब आप खुद प्रोडक्ट यूज कीजिएगा। यूज नहीं कीजिएगा, दूसरों को कभी नहीं बताइएगा।
मोदी केयर को प्रोडक्ट को यदि जो शेयर करना है वही प्रोडक्ट को शेयर कीजिए जिसको आप यूज कर रहे हैं। यदि जो आप यूज नहीं कर रहे हैं वो प्रोडक्ट को कभी नहीं शेयर कीजिए। हम सीना ठोक करके बोलते हैं कि हमको प्रोडक्ट पर बिलीव है और हम वही प्रोडक्ट लोगों को बताते हैं जो प्रोडक्ट हम खुद यूज करते हैं। जो प्रोडक्ट हम यूज नहीं करते हैं और लोगों को हम नहीं बताते हैं। और तीसरा है सर, अपने आप पर बिलीव करना शुरू कीजिए, क्योंकि अपने आप पर बिलीव करना बहुत जरूरी है। जब पूरी दुनिया आपको कहेगी कि तुमसे नहीं होगा, या बेकार है, या चेन सिस्टम है, या नेटवर्किंग है, लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा तो आप ये बिजनेस को छोड़ दीजिएगा। चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया पर भरोसा भी नहीं करती है। और तीसरा है सर जी कि जमकर मेहनत कीजिए। सपना भी देख लिए, भरोसा भी कर लिए, लेकिन मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सपना जो है वो सो के रातों में नहीं देखी जाती है। उसको देखने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसको पूरा करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी यही शॉर्टकट तरीका नहीं है जहां से आप सफल हो पाइएगा। हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क से ही स्मार्ट वर्क डेवलप करना है, और उसी आपको सक्सेस में लाना है। चौथा चीज है कर डेली रूटीन कीजिए। जब तक रूटीन में नहीं बनाइएगा कोई उपाय नहीं है, कहीं सक्सेस नहीं है। और रूटीन बना के चलिएगा तो आपका स्मार्ट वर्क होगी। तो हमें करना क्या है? पहला है इनविटेशन, प्लान, शो, फॉलो अप। बस यही काम 2 साल तक कर लीजिए, जिंदगी नहीं बदल जाएगी तो कहिएगा। और हमारे जितने भी सक्सेस टीम के लोग हैं वो आज सबकी जिंदगी बदल रही है। कौन? जो रूटीन से काम कर रहे हैं। हमारे गोपाल सर हैं मेंटर, हम बहुत कुछ उनसे सीखते हैं। और सर का रूटीन देखते हैं कि 1 तारीख को आ जाती है, पूरे 30 दिन कहाँ काम करना है, कहाँ जाना है। तो सोचने से कुछ नहीं होगा सर जी। मैं मेहनत कर लूंगा, हमारी टीम काम कर लेगी, और हम सोए रहेंगे, हम रूटीन नहीं काम करेंगे, कुछ नहीं होगी। और चाणक्य ने कहा था कि मेहनत करने से दरिद्रता नहीं आती, तो मेहनत से मत घबराओ। आज जो मेहनत करेगा कल वही दुनिया में मौज करेगा। और हम एक बात बोलते हैं कि जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक जीबीडी जाएंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं, और नहीं अपने टीम में किसी को रुकने देंगे। आए मुकेश सर फिर और जैसे आइए। और दूसरा चीज एक ही चीज कहेंगे सर कि हम सब मिलकर जीतेंगे। आज बहुत सारे हैं, टीम तो बहुत समय हो रही है और हम समय कुछ नहीं किए थे। अपने मेंटर गोपाल सर से सॉरी भी बोलना चाहते थे कि आज हमारी रिलेशन में गृह प्रवेश है और हम नवादा आए हुए हैं और यहाँ से निकलना भी है 1 घंटे में सर। तो आज हम सभी लोग खड़े हैं और हमारी टीम खड़ी है, तो हम जानते हैं कि हमारी ताकत 1 गुना नहीं 50 गुना बढ़ जाती है। चलिए, थैंक यू, ओवर टू यू कमलेश सर। बहाना नहीं बनाना है, मीटिंग में तो आना है। बहाना नहीं बनाना है, मीटिंग में तो आना है। चलिए चलते हैं अपने गुरुदेव नित्यानंद सर के पास। लेकिन उससे पहले मुकेश सर का एक हैंड रेज आया हुआ है, तो मुकेश सर को जल्दी से एक दफा सुन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने गुरुदेव के पास। मुकेश सर प्लीज बोलिए। यही कहना था कि शौक नहीं मजबूरी है, मोदी केयर करना जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, मोदी केयर करना जरूरी है। ओवर टू यू कमलेश सर। थैंक यू। तो चलते हैं रांची की तरफ, और लगता है हमारे मेंटर जो है कि तैयार हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सुनते हैं सर के पिटारे में क्या है हम लोग के लिए। प्लीज सर, आपका गुड स्वागत है सर। मॉर्निंग गोपाल थैंक यू सर सर। और सभी लोगों को। मैं रांची से नित्यानंद भारद्वाज और हमारे गुरुदेव गोपाल सर, अपलाइन हमारे दीपक सर, लखीश राय और हमारे मेंटर अनूप गुप्ता सर हैं। आज जो टॉपिक है कि हमारे जीवन में रूटीन क्यों जरूरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफर अपने आप को टोटली चेंज करने का ये टॉपिक है। ये बहुत अपने आप में डीप टॉपिक है।
रूटीन, हम अलग अलग पेशे से आते हैं और इस बिजनेस को करते हैं अपने ड्रीम्स, टाइम एंड फ्रीडम के लिए, उन तमाम चीज़ों के लिए जो चीज़ें हमें अभी तक कार्य करते हुए प्राप्त नहीं होती है। तो जब हम नेटवर्क इंडस्ट्री में इन करते हैं तो अलग अलग प्रोफेशन में होने के कारण रूटीन इसलिए बनाना जरूरी होता है कि रूटीन बनाने से फोकस जनरेट होता है, और फोकस जनरेट होने के बाद हमारा माइंडसेट बनता है, और माइंडसेट बनने के बाद क्या है कि रेगुलर बेसिस पे हम उस क्रिया को करते जाते हैं। उससे हमारा सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड हो जाता है, और वो फीड होने के बाद जो है हम ऑटो पायलट मोड में आ जाते हैं, और हम उस दिनचर्या में अपने आप को, वो उस टाइम फ्रेम में अपने आप को फिक्स्ड कर लेते हैं। सपोज दैट मैं ट्रेडिशनल बिजनेस से हूँ, हमारे पास दिन का जो टाइम है 10 to 6, वो क्या है कि हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस में इंगेज रहता है। हमारे पास जो टाइम है, हम अपनी दिनचर्या के बारे में अगर बात करूं तो हमारे पास टाइम है मॉर्निंग में 6 to 10 और इवनिंग में हमारा 6 to 10। तो वो रूटीन जब हम मोदी केयर करने के लिए आए हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, वो सारी चीजें करने के लिए आए हैं जो हमारे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं, उसके लिए हमारे हमारे जीवन में रूटीन होना जरूरी है। पहला जो लेसन है वो रूटीन इसलिए जरूरी है, टाइम टेबल, कि अगर हम टाइम टेबल अगर नहीं बनाते हैं तो हम जैसे तैसे पीसेस ऑफ माइंड के रूप में हम बिजनेस को करेंगे, वो बिखरा हुआ रहेगा, वो कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं देगा। हम फोकस्ड ही जब नहीं हो पाएंगे तो हमारा माइंड सेट ही उस तरह का क्रिएट नहीं होगा, और जिसके कारण क्या है कि हम टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे कि हमारे जितने भी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में हमारे जितने भी ग्रेट अपलाइन लीडर्स हैं, वो रेगुलर बेसिस पे उस चीज को कर रहे हैं। और अभी जैसे गोपाल सर की बात हम करते हैं तो 1 तारीख से 31 तारीख तक का वो अपना वो जारी करते हैं कि हम ये दिशा में हैं। तो अगर हम अपने आप को लीडर बना रहे हैं, अगर हम अपने आप कंटिन्यू सर। को हम अगर अपने आप को लर्निंग मोड में रख रहे हैं तो ये प्राइमरी वर्क है, ये बेसिक वर्क है कि अपने माइंडसेट को पहले हम जनरेट करें। माइंडसेट अगर हमारा फोकस्ड वे में, जब हम फोकस होंगे तभी हमारा माइंडसेट जनरेट होगा, और तभी हम उस काम को लगातार और निरंतर कर पाएंगे। अन्यथा आप हम ही को देख लें, हम पिछले कुछ महीनों से हम इस बिजनेस में हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इस बिजनेस को जिस गति से के साथ हमें करना है और जिस फोकस और माइंडसेट के साथ हमें इसको आगे बढ़ाना है, हम मीटिंग में अवेलेबल है, हम मीटिंग में सीख रहे हैं, और वो चीजें इसलिए मीटिंग में हम आ रहे हैं कि हम अपने आप को जो है ना, हमारा फोकस्ड उस घोड़े की तरह हो जो टमटम में घोड़े लगे हुए रहते हैं, और वो कहाँ मिलेगा, तो हमें अपने अपलाइन के साथ मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा हमें, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम से मिलेगा। वो हमें कहाँ मिलेगा, इनके काउंसलिंग से मिलेगा। वो हमें कहाँ मिलेगा, बुक से मिलेगा। वो हमें कहाँ मिलेगा, हमारे अपलाइन के सक्सेस स्टोरी से मिलेगा। तो हमें क्या है ना, अपने आप को, अपने माइंडसेट को जब क्रिएट करना है, जब एक जगह स्टेबल करना है और बड़ा प्रोजेक्ट पे मिशनरी वर्क करना है, तो हमें हमेशा अपने अपलाइन की गाइडलाइन में रूटीन वर्क करना होगा। उसके बाद जो अपलाइन जो चीजें दे रहे हैं वही चीजें अपलाइन के लिए भी है, वही चीजें हमारे साथ भी है। जैसा कमलेश सर शेयर किए, मुकेश सर उसमें शेयर किए, दीपक सर भी शेयर किए कुछ अंश। और रही बात ये रूटीन जो है, जब तक हमारे लाइफ में नहीं रहेगा, हमारा माइंडसेट क्रिएट नहीं होगा, हमारा फोकस नहीं होगा, और हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में अगर बिजनेस को बड़ा करना है, एक एम्पायर के रूप में खड़ा करना है, तो हमें फोकस्ड होना पड़ेगा, अपना रूटीन बनाना होगा, और रूटीन के साथ साथ अपने माइंडसेट को क्रिएट करना होगा। और इसमें काउंसलिंग से लेके सारी चीजें जो है, जो अपलाइन हमेशा रेगुलर बेसिस पे हमें बताते हैं, उसको अक्षर से फॉलो करना होगा। हम कितना भी कह लें कि हम ट्रेडिशनल बिजनेस में हम सक्सेस हैं,
हम पैसा बना रहे हैं, लेकिन मोदी केयर में हमें हमेशा लर्निंग मोड में रहना होगा और उन सारी चीजों को वही बोलना होगा जो हम कर रहे हैं। अगर निरंतर हम उस कार्य को अगर रेगुलर बेसिस पे अगर कर रहे हैं और सीखने के लिए हमेशा तैयार हैं, तभी हमारी सफलता निश्चित है। और एक्साइटमेंट जो एक होता है, वो एक्साइटमेंट होता है, वो कुछ टाइम फ्रेम के लिए होता है। आप जब अगर सीडी देखते हैं, कोई एक्साइटमेंट का वो ऐसा वीडियो देखते हैं, वो तो कुछ टाइम फ्रेम के लिए होता है। लेकिन जब हमारा माइंडसेट जब एक बार उस फोकस्ड वे में जब क्रिएट हो जाता है, लक्ष्य प्राप्ति की ओर हम जब उसको बना लेते हैं रूटीन वे में, तब जाके हमारा जो है ड्रीम्स और सपने पूरे होने शुरू हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम बैक टू होस्ट कमलेश सर। वेरी वेरी थैंक यू गोपाल सर, हमें मौका मिला आज चाणक्य टीम के तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका आशीर्वाद हमें सर बराबर सर मिलते रहता है। और अभी सर 3-4 दिन पहले जो आपने सर पटना में आके जो आशीर्वाद दिया सर, उसका रिजल्ट आज आपने देखा होगा सर ग्रुप में। मनीष जी सर आज राइजिंग स्टार कंप्लीट किया है सर, और पहले महीना में जो है मनीष सर को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। लेकिन ये जो चीजें मैं रख रहा हूँ, मैं इसका सारा श्रेय मैं अपने ग्रेट अपलाइन, अपने गुरुदेव गोपाल सर और अपने टोटल मोदी केयर के जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, अपलाइन सीरीज हैं, मैं उनको देता हूं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से फिर हम रीस्टार्ट किए हैं इस बिजनेस को। तो ये सारा श्रेय उन्हीं का जाता है। चलिए, ये तो सर आपका बड़कपन है सर, एक तो आपका बड़कपन है सर, लेकिन जब जब आपका आशीर्वाद मिला सर, हम छलांग मारे हैं सर, और हमको लगता है फिर से छलांग मारेंगे सर। थैंक यू सर, आपको सर आने के लिए सर, और ये सारी बातें शेयर करने के लिए। अभी रांची से एक और सर हमारे सहयोगी नजर आ रहे थे अभी, संतोष सर, और अपने फील्ड के जो है कि धुआंधार खिलाड़ी हैं सर, सेल्स के जो है कि महारथी हैं सर। तो हम अगर पॉसिबल है तो संतोष सर अगर 2 शब्द अगर आपका अगर मिल जाए तो। संतोष सर रांची से। संतोष सर मोस्ट वेलकम है, आइए संतोष सर। नजर तो अभी आ रहे थे, चलिए लगता है कि मीटिंग में है तो सही। संतोष सर अवेलेबल हैं? चलिए, लगता है कि बोलने की स्थिति में नहीं है संतोष सर। समय भी सर जो है कि बोल रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो चलते हैं अपने सहयोगी साथी के पास आज की मीटिंग का फीडबैक के लिए। तो समय बहुत कम है, तो हम आप लोग से गुजारिश करते हैं, चलिए आगे संतोष सर आगे। जी जी, वेलकम वेलकम संतोष सर, बोलिए। एक्चुअली मैं बायो ब्रेक के लिए निकल गया था, इसीलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर। हाँ हाँ, एक्चुअली मीटिंग हम भी डिले एक्चुअली ज्वाइन किए हैं। एक्चुअली यहाँ बारिश हो रही थी, हम थोड़ा ऑन द वे थे बाहर से, इसीलिए। चलिए, मोदी केयर का प्रोडक्ट आपको कैसा लग रहा है, और मोदी केयर में आप मतलब अभी किस तरह से, मतलब कि क्या विचार है इसके प्रति आपका? 2 शब्द अगर आप बता पाएं तो प्लीज संतोष सर। देखिए, आप लोग को बताना चाहेंगे सारे कलीग को कि सबसे पहले जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, वो वाकई में जो हम जैसे आप लोग बताए थे उसके बारे में कि ऐसे आप यूज कीजिएगा तो उसका रिजल्ट है, इफिकेसी है, जो भी हो उसका एडवांटेज पॉजिटिव जो भी हो, अच्छा लगा हमको। उसमें हम पेन किलर ऑयल भी यूज किए हैं, शैम्पू भी यूज किए हैं, और चॉकलेट भी यूज किए हैं, चाय पत्ती भी यूज कर रहे हैं, मतलब सब रेगुलर में है अभी मेरा। और एक जो रोलिंग टाइप से जो पेन का आता है, उसको क्या हाँ बोलते हाँ, भूल रहे हैं, जी जी, वो भी ये मैं यूज फ्रीडम कर। रोल करके, फ्रीडम रोल हाँ करके आता है। हाँ, फॉर फीमेल के लिए हाँ, वो फॉर भी हम फीमेल अभी जी। यूटिलाइज कर रहे हैं वहां से लेकर। और एक और है, देखिए हम ध्यान से ट्राई, टीटी ऑयल कहते हैं उसको। जी जी जी। तो ओवरऑल सारा अच्छा है, अभी चल रहा है, मतलब कहीं पे कोई शिकायत नहीं है मेरे तरफ से। एफिकेसी के मामले में प्रोडक्ट कैपेबिलिटी भी अच्छा है, लेकिन हाँ एक बात बोलेंगे, हम समय नहीं दे पा रहे हैं थोड़ा। चलिए सर, समय थोड़ा सा निकालिए, समय संतोष निकालने और से ही संतोष नित्यानंद सर भी जान रहे हैं थोड़ा, और थोड़ा अभी बेबी भी छोटा है, इसके वजह से थोड़ा सा समय मतलब होता है ना, वहां चला जा रहा है अभी।
नहीं संतोष सर, आपको हेल्प करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। हाँ, बिल्कुल कुछ बिल्कुल सर। कुछ समय हम्म। के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। अच्छा अच्छा। आपको हेल्प करने के लिए कुछ समय के लिए मैं अवेलेबल हूँ। ऐसे तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल। आप 6:30 के बाद या आपके जो भी लोग हों, है ना, जी जी। उनके लिए मैं अवेलेबल हूँ। और आप लेकिन आपका भी प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि जब हम डेमोस्ट्रेशन करेंगे, हम जब आपके लिए हम्म। प्रेजेंटेशन करेंगे, तो वो चीजें आप सीख पाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो है। नहीं देखिए सर, एक बात तो और है, हम कमलेश सर को भी बताए थे कि ये मतलब जिस प्रोफेशन से रिलेटेड मेरा जो काम चल रहा है अभी, वहाँ पे तो है ही हम लोग का मतलब अच्छा समय नहीं दे पा रहे खुद को, हम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी। नहीं, वीकेंड में संडे का यूज कर सकते हैं संतोष सर। स्टार्ट हम लोग संडे से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आपका बात रहेगा सर, ये तो हमारे बहुत पुराने हैं तो हम क्या बोले यहाँ पे। नहीं वो तो संडे क्या, हम सैटरडे भी समय दे सकते हैं इवनिंग से। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जब जरूरत पड़े हमको आप कॉल कर सकते हैं। हम हाँ हाँ। अवेलेबल हैं सर। नहीं नहीं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। हम तो बोलना चाहेंगे कि और लोगों को हम बताएं इस प्रोडक्ट के बारे में, कि क्या एफिकेसी है, क्या रिजल्ट है। सारे लोग तो बिलीव कर रहे हैं क्योंकि नहीं संतोष सर, एक 2 लाइन इस पे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आप मोदी केयर ज्वाइन किए। आप मोदी हाँ केयर क्यों ज्वाइन किए? देखिए, पहले तो मोदी केयर ज्वाइन करने का मेन पर्पस रहा कि जो मतलब प्रोडक्ट्स को लेकर हम पहले किए, हम मना किए, सोचें कि हमको अर्निंग कुछ करना है। अब हम सोच रहे हैं कि जैसे अब जो भी हम मार्केट, जब हमारे ही मतलब ये में कच्छ में है जिससे हम अर्निंग भी कर सकते हैं, और आए दिन तो खरीदारी चल ही रहा है, तो क्यों नहीं हम इसी से अपना काम आगे की ओर बढ़ावें। मेरा कहने का मतलब है और जैसे जैसे मोदी ग्रोस। के और दूसरा सवाल है कि मोदी केयर में बिग पिक्चर क्या देख पा रहे हैं संतोष सर? क्या कह रहे हैं सर, नहीं समझे। बिग पिक्चर क्या देख पा रहे हैं? अभी तक तो लाइफ के हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, प्रोफेशन अच्छा में अच्छा हैं। अच्छा। अच्छा अच्छा। अभी तक मोदी केयर में उस बिग बिग पिक्चर को देख पाए हैं या नहीं देख पाए हैं? देखिए, हम तो बिग पिक्चर तो आए दिन ग्रुप में देख ही रहे हैं, कि जैसे अभी कमलेश सर हाल में अब्रॉड ट्रिप करके आए हैं, बीच में डोमेस्टिक भी किए हैं। तो होता है ना कि हाँ, लग रहा है कि मेहनत जहाँ होगा वहां पर सफलता मिलेगा ही मिलेगा। तो वो तो बिग पिक्चर ही देखने को ही मिल रहा है। अब जैसे हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो वहां तक तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे उस चीज को। तो हम तो देख ही रहे हैं उस प्राइमरी चीज को। तो हम भी कोशिश में लगेंगे और करेंगे, हम भी चाहेंगे, है ना। तो ये सब तो देख रहे हैं, बाकी और विशेष क्या बोले इस पे, जितना चलिए, बोले उतना कम है। ठीक है संतोष सर। कमलेश हाँ। सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर, आपका इतना कीमती समय देने के लिए और नहीं शेयर नहीं करने के लिए नहीं अपनी बातों को। नहीं नहीं, आप लोग का भी बहुत बहुत कहा जाता धन्यवाद। है सर कि इस बिजनेस में जो मैक्सिमम लोग आते हैं हेल्थ वेल्थ और टाइम फ्रीडम के लिए आते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज हम कहना चाहेंगे जो हमको लगता है कि हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। आज के डेट में सर हर कोई आदमी जो है ना कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसके बिना उसका घर परिवार, हमारा घर परिवार चल नहीं सकता है। मान लीजिए कि हम्म आज के डेट में कोई भी शॉप अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, हम्म। आ, किसी भी तरह का मान लेते हैं, कोई आदमी है, नया आदमी है, या कोई भी मैंने घर तो में अगर मान लेते हैं कि लक्स इंटरनेशनल साबुन अगर यूज होता है, तो हम्म क्या लक्स इंटरनेशनल कंपनी वाला आपको जो है कि महीने में फोन करता है, या आपको जो है कि फर्स्ट वीक में फोन करता है, या कभी कोई अप्रोच किया है कि आपका जो है कि महीना खत्म होने वाला है, आप साबुन खरीद लीजिए। हमको नहीं लगता है कि नहीं, कोई फोन करता होगा, क्योंकि हम लक्स इसलिए वो यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको अच्छा लगा, हमको पसंद पड़ा, उसकी क्वालिटी हमको अच्छी लगी, वो हमारा हम्म पॉकेट अलाउ किया, तब हम जो है कि जब जरूरत पड़ा तो हम लक्स साबुन जो है कि लगा लिए। और जरा सोच के देखिए कि लक्स साबुन जो निर्मित करने वाला व्यक्ति है, जिसके जिसके दिमाग में पहली सोच आई होगी कि इस मार्केट में जो है कि इतना बड़ा जो है कि हम बिजनेस को जो है कि एम्पायर को खड़ा कर पाएंगे, हम लक्स यहाँ पे लगाते हैं, और वो पता नहीं कहाँ सोया हुआ है, उसके पास उस पॉकेट में जो है कि पैसा चला जाता है। क्या सर गलत बोल हम्म। रहे हैं क्या संतोष सर?
नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उसका तो कोई तो एडवांटेज। हम आज के डेट में वही चाहते हैं सर कि हम लोगों को इस प्रोडक्ट के साथ ऐसा जो है कि मतलब कि फ्रेंडली मतलब कि करवा दें, ताकि वो आदमी अगर ये वाला प्रोडक्ट अगर उसको अच्छा नगले लगे तो वो आज दिल्ली में रहे, बॉम्बे में रहे, महाराष्ट्र में रहे या फिर कहीं चला जाए, और वो ये प्रोडक्ट जब उसको जरूरत पड़े वो अपने आप खरीदे। और क्योंकि यहाँ पे सर क्या कहते हैं कि यहाँ पे तो शाहरुख खान और जो है कि अमिताभ बच्चन तो है नहीं जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि भाई इसके बारे में उसका जो है कि आपका जो है कि एडवर्टाइजमेंट का पैसा वो ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा उसका बचा हुआ सर। तो अगर आपके वजह से, अगर हमारे वजह से अगर ये प्रोडक्ट किसी के पास जाता है तो वो जो एडवर्टाइजमेंट वाला पैसा है, और आप और हम सब जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट वाला पैसा कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा परसेंटेज होता है, यानी कि एक प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा परसेंटेज जो किसी के पास जाता है वो एडवर्टाइजमेंट वाला होता है। तो अगर सेलिब्रिटी वाला पैसा अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो अपने बिजनेस को जो है कि इसी तरह से धीरे धीरे करके, एक बार में नहीं होता है, धीरे धीरे करके अगर जितना सही बड़ा बात। अगर कर पाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप कहीं सोए रहेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, तो आप जो है कि आपके घर में जो है कि आपके अकाउंट में वो 9 तारीख को जो है कि पैसा आता रहेगा। अभी हम मलेशिया में थे, वहां पे एक ऐसे जो है कि लीडर से मुलाकात हुई जो क्या कहते हैं कि बहुत दिन पहले मतलब 2003-4 में जो है कि ज्वाइन किए थे। वो मोदी केयर, वो बनारस की थी, डॉक्टर थी, और आज के डेट में वो पूरी तरह से मतलब कि रिटायर है, मतलब कि अपना सिर्फ घर का जो है कि जरूरत का सामान वो खरीदती है, और 10 से 15 लाख रुपया उनके अकाउंट में जो है कि घुसता है। और टेबल पे साथ में जो है कि उनका टेबल शेयर कर रहे थे, साथ में जो लंच कर रही थी और बातें हो रही थी। उनका नंबर भी हमारे पास और चैटिंग भी चलता है, कुछ व्हाट्सएप वाला भी जो है कि ये होता है। तो उस तरह के लोग 2003 में ज्वाइन किए थे, 3 साल 4 साल के बाद वो आज के डेट में वो रिटायर हैं, वो कहीं बाहर जो कि फॉरेन में रहती हैं, सिर्फ अपना प्रोडक्ट यूज करती हैं, और 10 से 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में आते हैं। तो वो बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स उनके नीचे जो है कि आ गए हैं, और वो अपने लिए काम कर रहे हैं और काम उनका हो रहा है। तो हम इसलिए इस बिजनेस में आए हैं, एक निश्चित मतलब कि मेहनत के बाद हम यहाँ पे आजाद हो सकते हैं, और जो है कि उस तरह का जो है कि लाइफ, लग्जरियस लाइफ हम भी जी सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। समय बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम चलते हैं अपने लीडर गोपाल सर के पास, क्योंकि फीडबैक ले नहीं पाया। अगर कोई इसके लिए फीडबैक अगर देना चाहे तो हम अपने सहयोगी साथियों से गुजारिश है, क्योंकि लेट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कोई अगर आना चाहे तो प्लीज सर, वेलकम है। 2 मिनट के लिए सर आइए सर प्लीज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश सर और पूरी टीम चाणक्य को बहुत बहुत बधाई। आप लोग अपना कीमती वक्त निकालते हैं और इस मीटिंग का हिस्सा बनते हैं। काफी जोर हम सब लोग लगाते हैं कि हमारे कुछ जानने वाले इस तरह की मीटिंग में आए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि फिजिकली सब लोगों से कनेक्टेड रह पाना पॉसिबल नहीं है, सब लोगों को कॉल करना पॉसिबल नहीं है, कॉन्फ्रेंस पे लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक डिजिटल साधन है और इसके जरिए हम अपनी दूर दराज की टीम को भी कनेक्टेड रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनका मनोभाव जान सकते हैं, उनकी परेशानियां सुन समझ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी निश्चित तौर पे दे सकते हैं। तो अगर ये टेक्नोलॉजी है जिसका लाभ हमारे प्रधानमंत्री तक लेते हैं, वो डिजिटली किसी चीज का लोकार्पण करते हैं, किसी चीज का उद्घाटन कर लेते हैं, ट्रेन को हरी झंडी वहीं से दिखा देते हैं, तो जब बड़े बड़े व्यक्तित्व के लोग इस साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पावर को बिल्कुल समझना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखिए, अभी जैन जी को प्रभावित करने के लिए उन्होंने 2 मिनट के रील्स बनाने शुरू किए, छोटे छोटे रील्स बनाने शुरू किए। भाइयों बहनों से कहां आ गए? साथियों पे आ गए, और साथियों से हाई फ्रेंड्स पे आ गए। तो ट्रेंड बदल रहा है। इस बदलते ट्रेंड में अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे हम कुछ सीमित दायरे में ही रह जाएंगे। आज एक टेलीविजन एड जब आप देखते हैं तो वो रीच पहुंच सके। आज एक यूट्यूबर जो इन्फ्लुएंसर कहलाता है, चाहे वो ध्रुव राठी जैसा व्यक्ति हो या कोई भी हो, उसकी पैठ, उसकी पकड़, उसकी पहुंच क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है। कहीं ना कहीं इस महत्व को हमें समझना होगा। अगर भी हम इससे मुंह चुराते रहेंगे, दरकिनार करते रहेंगे, किनारा काटते रहेंगे, तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे।
तो प्लीज मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूं, आप सब भी मिलके कोशिश करें, और अगर इस साधन संसाधन का हम भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं कमी हमारी हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे आप सब लोग जोड़ लगा रहे हैं, हम लोग भी लगा रहे हैं, मिलजुल के बहुत बड़ा होगा, बहुत बढ़िया होगा। शानदार शुरुआत आज की दीपक सर ने की, स्ट्राइक रन रेट काफी अच्छा रहा, इनका जोश, इनका एनर्जी लेवल बहुत आला दर्जे का रहता है, तो मैं भी इनसे एनर्जी लेता रहता हूँ। कमलेश सर के तो कुछ कहने ही नहीं है, लाजवाब, जबरदस्त, कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, एकदम कमांडो वाले अंदाज में यस सर रेडी रहते हैं वो। तो इसके लिए मेरा सैल्यूट है आपको कि आप एकदम सेना के जवान, वीर सिपाही की तरह मौजूद रहते हैं। सबको सुनना बड़ा अच्छा लगता है। टॉपिक पे खींच के वापस नित्यानंद सर लेके आए कि चलो एक रूटीन कितना जरूरी है। अभी संतोष सर से बात हो रही थी, संतोष सर ऑन द वे थे, कहीं और थे। एक सेल्समैन का क्या रूटीन होता है संतोष सर? बोलिए ना वो सर। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कैसे अपना रूटीन बनाता है, थोड़ा ट्रेडिशनल से कंपेयर करते हैं, 2-4 मिनट लगेगा, थोड़ा झेलिएगा आप लोग। लेकिन संतोष सर से मेरी मुलाकात रांची में हुई थी, तो मैं इनसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि कितना टफ, कितना डिफिकल्ट होता है बाहरी दुनिया में ट्रेडिशनल बिजनेस में, चाहे एक बैंकर का जॉब हो, एक सेल्समैन का जॉब हो, या कारपोरेट वर्ल्ड की किसी बंदे का हो। थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा, उसकी रूटीन क्या रहती है। जी, ओवर टू यू संतोष सर। फ्रॉम रांची। कहीं से भी कोई बंदा जो सेल्स में होता है, मेरे को लग रहा है सर को कोई और संतोष तो नहीं ना है उसमें। नहीं, आप ही हैं सर, आप ही हैं, रांची, आप ही हैं सर। बाकी हम सब लोग असंतोषी हैं, भुक्खड़ हैं, संतोषी केवल आप हैं, तो आप ही को बोला जा रहा है संतोष सर प्लीज। अच्छा सर, यहाँ पे तो देखिए, टारगेट अचीव करने के लिए सर ये जो प्लान है सर, डे 1 से ही हम लोग करते हैं। डे 1 मतलब जैसे अगर 31st को हम लोग का क्लोज करना है, क्लोजिंग करना है, तो हम लोग 1 तारीख से ही प्लान करते हैं सर, इस पे सारा शेड्यूल तैयार करते हैं। दूसरी बात है कि कहाँ से कितना बिजनेस लेना है, कहाँ से कितना ग्रोथ में जाना है, मतलब डी ग्रोथ तो सोचना ही नहीं है सर इस पे। और काफी मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम ही को मतलब करना होता है, उसमें हमारे टीम भी रहते हैं, कलीग भी रहते हैं, तो इसमें सारे को मतलब प्लान करके ही हम लोग वहां पे पहुंचते हैं, तभी वो टारगेट अचीव करते हैं। टफ तो होता है, लेकिन जब हम लोग उस पे मतलब क्या बोले, मेहनत करते हैं, लेबर करते हैं वहां पे जाकर पूरी तरह से, तो बिल्कुल आसान तरीके से हो जाता है सर वो। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर हम 1 तारीख को अपना माइंड बैकअप ना करें और 31 के चक्कर में रह जाएं कि 31 तारीख को क्लोजिंग करेंगे, तो सीन क्या बनेगा, तो सिनेरियो क्या रहेगा, थोड़ा प्रकाश डालिएगा उस पे सर। काफी डिफिकल्ट होगा सर, और वो मेहनत है सर, वो बेकार जाएगा सर। 31st को कुछ नहीं होगा सर। लास्ट एंड मतलब होता है ना कि हम प्लान कर रहे हैं उस समय जाकर वहां पे, वो नहीं हो पाएगा वैसे में सर। मतलब उसको में जस्ट लाइक क्या बोले हम लोग, मतलब उसमें ये होता है सर, उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स कमिटमेंट हो जाएगा सर। जैसे क्योंकि सर हम लोग के साथ में क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी अपर मैनेजमेंट से बात होती है कि टारगेट कैसे होगा, कमिटमेंट दीजिए आप, कितना फिगर जाएगा, क्या होगा, तो उस पे सर हम लोग पहले ही देना पड़ता है सर, इसलिए हम लोग को पहले प्लान करना पड़ता है इस चीज पे। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर 20 ओवर का गेम है या 50 ओवर का गेम है, तो पहले ओवर से ही हमें ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हमारा रन रेट क्या होना चाहिए, ताकि 20वें या 50वें ओवर में हम चेस करते करते उस टारगेट को टच कर पाए। यस यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों को बड़े गौर से सुनना चाहिए संतोष सर को, हमारे इस फील्ड में और बाहर के फील्ड में अंतर क्या होता है। बाहर में ये रिलैक्सेशन नहीं होता है, वेरी फर्स्ट डे से बॉस नाम का एक प्राणी जो होता है ना, जंतु, बड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, उदारवादी नहीं होता है, दयावान नहीं होता है, उसके अंदर करुणा नहीं दिखेगी सर। कारपोरेट में वो सब नहीं चलता है सर। केवल प्रोफेशन होता है, वहां इमोशन नहीं होता है। बड़े गौर से समझिएगा मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। चाहे वो कमलेश सर का पुराना जॉब ले लीजिए, बैंकिंग, हर समय चाबुक लेके, एक डंडा लेके आदमी सर पे सवार होता है, तलवार लटकी हुई होती है। मैं कल अपने एक मित्र से बात कर रहा था, वो डायपर की किसी कंपनी में काम करते हैं। कहते हैं कि सर हम लोग के प्रोफेशन में ये तलवार हमेशा लटकी रहती है, कब यहां से ऐसे उड़ जाएगा पता नहीं। एक तो गला काट प्रतिस्पर्धा है, मार्केट में कई कंपनीज है, उसने बड़ा बिजनेस कर दिया तो तेरे को बम्बू होगा। अगर दी उसका
नया डीलर बन गया, नया डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, तेरा क्यों नहीं बना? बहुत सारी बातें होती है। बावजूद इसके एक सैलरी का खौफ होता है, बंदा काम करता है, लेकिन हमारे यहाँ इतना फ्रीडम है कि भैया अपना टाइम खुद निर्धारित करना है, तब भी हमारे पास वक्त नहीं होता। जहां नौकर बन के काम करना है, बुरा नहीं मानिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा मेरी बातों को, लेकिन जहां पे बंधुआ मजदूर की तरह खटना होता है, वहां आदमी रूटीन फॉलो करता है। लेकिन जिस इंडस्ट्री में आप मालिक बन रहे होते हैं, आपको अपने समय का निर्धारण खुद करना होता है कि कितने वर्किंग आवर हम देंगे। यहाँ पे हम बेलगाम होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, हमारे पास कोई रूटीन नहीं होता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और इन्हीं कारणों के चलते आशा अनुरूप रिजल्ट नहीं आती। फिर हम क्या कोसते हैं, सर मेरा 6 महीना हो गया, सर साल भर हो गया, 3 साल हो गया। 3 साल में 30 दिन हम बच्चा खिला रहे थे घर में बैठ के। चीजों को समझिएगा, कभी कुछ और हो गया, कभी कुछ और हो गया, कभी कुछ और हो गया, उसकी गिनती नहीं होगी। वो सारी गिनती कहाँ होगी? मोदी केयर में हमने 3 साल दिया, 5 साल दिया, 8 साल दिया, 10 साल दिया। 10 साल में 10 प्लान नहीं दिखाया, 10 होम मीटिंग नहीं हुई, 10 वर्कशॉप अटेंड नहीं किया, लेकिन वो गिनती यहां जरूर होगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये रिलैक्सेशन मिला है, अगर ये फ्रीडम मिला है, तो इसके महत्व को हम और आप समझें, अपना रूटीन बनाएं। और अगर रूटीन नहीं होगा, जैसा हमारे दीपक सर ने बोला, तो राजेश गुप्ता सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, सुबह हुई शाम हुई जिंदगी तमाम हुई। ये हर साल की भांति इस साल भी वाला डायलॉग हम लोग लगातार हर महीने की भांति इस महीना भी कहते चले जाएंगे। कभी होली आएगी, कभी दीपावली आएगी, कभी छठ आएगा, कभी लगन, कभी इलेक्शन, कभी एग्जामिनेशन। ये चीजें कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। इन्हीं चीजों के बीच में अगर हमारे घर का कोई मेंबर बीमार होता है, किसी को ऑपरेशन आता है, मेडिकल इमरजेंसी आती है, हम कैसे मैनेज करते हैं? लेकिन जहां पे हमारा काम आ रहा है, वहां हमारे पास सैकड़ों एक्सक्यूज हो जाते हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चीज को एडवांटेज के रूप में लें। हो सकता है मेरी बातें चुभेंगी, बुरी लगेंगी, लेकिन मैंने ये प्रैक्टिकली फील किया है कि जितना फ्रीडम मुझे मोदी केयर ने दिया है, मुझे यहाँ मिला है, अगर मैं कारपोरेट वर्ल्ड में होता तो शायद मुझे ये फ्रीडम नहीं मिलता। एक एक सेकंड कीमती है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें और अपनी टीम को भी करना सिखाएं, उस फॉर्मेट पे लेके जाएं, बहुत बड़ा होगा। ट्रेडिशनल से बहुत बड़ा आयाम मिल सकता है। यहाँ अभी बात हो रही थी कि डोमेस्टिक ट्रिप इन्होंने किया, इन्होंने विदेश घूम के, कमलेश सर हमारे आए। भैया बाहरी दुनिया में मान सम्मान, ये चीजें आप कितना भी बढ़िया टारगेट अचीव कर लीजिए, 2 दिन तक हो सकता है पीठ थपथपाई जाएगी, तीसरे दिन आपसे उम्मीद बढ़ जाएगी। एक टेलीकॉलर से हमारी बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि सर 50 कॉल के जगह अगर 150 कॉल भी कर देंगे ना, तो बाबा नहीं मिलेगा, अगले दिन 200 कॉल का टारगेट मिल जाएगा। इसलिए हम लोग काम चोरी करते हैं। चीजों को समझिएगा। लेकिन हमारे यहाँ किसी से काम चोरी करने की किसी को जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा हम काम करेंगे उतना बड़ा ग्रोथ होगा, उतनी जल्दी ग्रोथ होगा, और हम जितने स्पीड से चलेंगे हमारी टीम भी उतनी ही स्पीड से परफॉर्म करेगी। तो अब सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में, क्या चाहते हैं आने वाले टाइम में। चाहे तो हम टेस्ट मैच की तरह खेलते रहें, या फिर हम 2020 के फॉर्मेट में खुद को कन्वर्ट करें। ये जिंदगी मिली है। अभी कल बात हो रही थी, अजय सर बोल रहे थे ना कि अनूप सर अभी पिछले 3 महीनों से बीमार है, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। भैया कौन सा ऐसा कारपोरेट जगत है जहां 3 महीने बंदा बेड पे रहे और उसका 10 लाख रुपया, 15 लाख उसके अकाउंट में आता रहे उसके बीवी बच्चों के लिए? कहीं नहीं संभव है। एक आदमी काम करता है, घर के 4-5 मेंबर का चेक बन सकता है। कहां ये ऑप्शन है कि आप एक जगह नौकरी करें और 4 सैलरी आपको मिल जाए? नहीं होता है। बहुत बार बार मैं बोलता हूं कि दुविधा, मन में संशय की जो स्थिति होती है ना, दुविधा और सुविधा अगर जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो मोदी केयर भी बहुत ज्यादा सुविधाएं दे देती है ना, हमें इन सुविधाओं को सही तरीके से लेने की जरूरत है। और जितने लोग कम से कम इस मीटिंग में है, यानी उनको रियलाइज है, तभी वो इस मीटिंग में है। सब लोग क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उनको एहसास नहीं है। तो मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इल्तजा है, विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है, आग्रह है, प्रभु प्लीज समय रहते इन चीजों को समझिए, अपना रूटीन बनाइए,
अभी भी इस महीने का हमारे पास 5-7 दिन बचा हुआ है, स्लॉग ओवर बचा हुआ है, डेथ ओवर बचा हुआ है, अंतिम में बहुत बड़ा काम होता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, बड़े अफसोस के साथ आप लोगों के बीच मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ मित्र 15 तारीख के बाद हथियार डाल देते हैं। 25 नहीं, 15 तारीख के बाद। 15 तक खूब खेलेंगे, क्यों? 10 का दम चल रहा है, बिल कटवाओ, बिल कटवाओ, बिल कटवाओ, 3 कूपन, 1 कूपन, 3 कूपन, 1 कूपन, गोपाल सर भी दे रहे हैं। हो जाता है आधा काम। भैया आधा काम इसलिए 10 तारीख तक खींच के ले जाना चाहते हैं ताकि 20 दिन बचे नया काम करने के लिए। लेकिन हम अपनी आदत से इतने मजबूत हैं कि हम उसको खींच के 15 तक ले जाते हैं। अच्छा, कूपन नहीं मिला कोई बात नहीं, कंपनी तो इसको हर महीने देती है। हर महीने तो एकादशी भी आती है, हर महीने पूर्णिमा भी आता है, हफ्ते में एक दिन संडे भी आता है। सोचते हैं उनको 15 तक खींच के लेके जाते हैं, और 15 में भी नहीं हुआ तो 25 को 15 पे, 15 को 10 पे लाना है। टारगेट यही है कि 10 तक पुराने लोगों का पुर्जा देख लिया जाए, 11 तारीख से नया ओपीडी का पुर्जा बनेगा, नया पेशेंट देखा जाएगा। अब डॉक्टर साहब पूरे महीने केवल पुराना पुर्जा देखेंगे, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट और टीसीडीसी ये सार देखेंगे तो कितना होगा काम? वहां भी ओटी तैयार रहता है। डॉक्टर साहब 2 पुर्जा देखेंगे, नया 2 पुराना, फिर ओटी में जाएंगे ऑपरेशन करने। ओटी मतलब क्या? ऑपरेशन थिएटर नहीं, ओटी का मतलब मैजिक कॉर्नर। जी, वहां किट ओपनिंग करना है जाके। मैजिक कॉर्नर में 10, 15, 20, 25 लोग मिलेंगे। आज मेरी एक सज्जन से बात हो रही थी, वो रहते हैं रांची में, इरबा में, सर जानते होंगे। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि सर मैं वर्धमान लेके जाऊंगा आपको। वर्धमान में एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया माहौल है, वहां एग्रीकल्चर का आपको बताना है लोगों को। 50 किसान खड़ा कर देंगे, बहुत बढ़िया काम होगा। जब तक आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा नहीं तो खुद से चल के कोई नहीं आने वाला है। तो प्लीज अपना अपना रूटीन तय कीजिए, शेड्यूल तय कीजिए। आप तय कर लेंगे तो आपकी टीम भी खुद ब खुद तय कर लेगी। जरूरी है, बातें थोड़ी चुभनी भी जरूरी है। मीठी गोली देने के लिए बैठे हुए नहीं है, मीठी गोलियां असर नहीं करेगी। थोड़ी कड़वी हो लेकिन असर कर जाए। बाद में गोपाल जी को गाली देते रहिएगा, नो प्रॉब्लम। चेक बड़ा बन जाए, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख का, आप जीबीडी चल जाए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज नरेंद्र भाई मोदी जी को इतने लोग गाली देते हैं, कहाँ रिएक्ट करते हैं? नो रिएक्शन। रिएक्शन मतलब डबल लॉस, जरूरत ही नहीं है। लेकिन बार बार कहा जाता है ना, हमारे अपलाइन कहते हैं कनेक्ट करके रखो, कनेक्ट पकड़ के रखो। करेक्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मेरा स्वभाव बदलता ही नहीं। क्या हम अपने घर में बच्चों को सिर्फ कनेक्ट करके रखते हैं? नहीं, एक माँ भी बनना पड़ेगा, एक बाप भी बनना पड़ेगा। माँ को कनेक्ट करके रखना होता है बच्चों को, लेकिन एक पिता करेक्ट करके रखने में बिलीव करता है। ये भी उसी का दायित्व बनता है कि हाँ यहाँ गड़बड़ हो रही है, इसे ठीक करो। नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? दिक्कत होगी। तो मेरी बातें अगर चोटिल करें तो हाथ जोड़ के पहले क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। और जितनी जल्दी हम इस सच्चाई को कबूल कर लें और उन सारी कमियों को दूर कर लें, उतना बेहतर होगा हमारे आप सभी के लिए। तो अपना अपना रूटीन देखें कि हम कितना इनपुट डाल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिल रहा है। और एक लास्ट चीज जो अभी लगातार अभियान में चल रही है, और आपका सहयोग चाहिए होगा उसमें, अकेले मेरे से नहीं होगा। अगर रियल में चाहते हैं कि बड़ा हो तो सीखने के साथ सिखाना भी पड़ेगा। आप सर्वे कीजिए कि आपकी टीम में कितना डेमो किट मूव कर रहा है। केवल लॉयल्टी से मतलब नहीं है, लॉयल्टी भी लाओ अभियान होगा। लॉयल्टी से आप सेल्फ एम्प्लॉय बन के सिर्फ अपना लेवल टच कर पाएंगे। लेवल टच कर पाने का मतलब क्या हुआ? खाने पीने का जुगाड़ हो गया, जिंदगी चल जाएगी, कट जाएगी। लेकिन जिंदगी को अगर गुड से बेस्ट और बेटर बेस्ट की ओर ले जाना है तो मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा। अपने नीचे लोगों को डेमो किट दिलवाना होगा, पकड़ाना होगा, सिखाना होगा, कराना होगा। काम कर लेना बहुत बड़ी चीज नहीं है, पेट में गमछी बांध के कर लेंगे, भूखे कर लेंगे, 2-4 दिन हो जाएगा। लेकिन जो करवा ले, जो बच्चों को पढ़ा ले, वही अच्छे पेरेंट्स होते हैं।
टास्क थोड़ा टफ है, लेकिन कृपा यहीं रुकी हुई रहती है मैक्सिमम लोगों की। 99.99% आप लिख लीजिए कहीं। अगर दी आपके पास 50 लोग हैं लेकिन सिर्फ यूजर हैं, आपका काम चलेगा। लेकिन 5 लोग हैं, अगर प्रमोटर हैं, वर्कर हैं, फील्ड में जाने वाले हैं, 5 कमांडो चाहिए, एनएसजी वाला, एनडीआरएफ वाला, ब्लैक कमांडो चाहिए, हमको 500 होमगार्ड नहीं चाहिए। मास पीपल पे काम कीजिए बिजनेस वॉल्यूम के लिए, लेकिन क्वालिटी पीपल पे काम करना पड़ेगा अपने ग्रोथ के लिए, अपने टाइटल के लिए, अपने बड़े वाले फिनेंशियल फ्रीडम के लिए। थोड़ा कठिन है, थोड़ा नहीं बहुत कठिन है, लेकिन यही एकमात्र विकल्प है। लोग सीखना नहीं चाहेंगे, आपको सिखाना पड़ेगा। लोग डेमोक्रेट पकड़ना नहीं चाहेंगे, पकड़ाना पड़ेगा। लोगों को लीडर नहीं बनना चाहेंगे, पता है क्यों? एक देहाती कहावत है, न बढ़िया गीतिया गाम, गीत मतलब वही देहाती भाषा का सोहर, और ये वो विवाह में लोग बोलते हैं ना, न बढ़िया गीत गाएंगे न राजा घर पकड़ाएंगे। आप जब बढ़िया करेंगे तो लोग आप ही को ढूंढेंगे। ये बढ़िया बोलते हैं माइक इनको पकड़ाओ, ये बढ़िया भंडार घर संभालता है इसी को पकड़ो। गांव घर में क्या होता है, ऐसे ही पकड़म पकड़ी चलता है। तो भैया लोग यहाँ इसलिए नहीं पकड़ना चाहते हैं क्योंकि अगर वो कर लेंगे तो फिर कमलेश सर छोड़ देंगे, हाथ छोड़ देंगे, भाग जाएंगे। दीपक सर नहीं साथ आएंगे, नित्यानंद सर साथ नहीं निभाएंगे। अरे भैया कब तक बैसाखी को लेके चलोगे? अपनी पहचान कब बनेगी? ये बड़ा टफ है, लेकिन यहीं से रास्ता निकलेगा। कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा तो टाइट होंगे, उसको बुरा लगेगा। जख्म को जब तक रगड़ के उसका लाल वाला परत नहीं निकालिएगा और वहां जब तक मलहम नहीं लगेगा, घाव कभी नहीं ठीक होगा। ऊपर ऊपर लगाते रहिएगा, सालों भर में घाव नहीं ठीक होगा। थोड़ा सा करेक्ट करना भी जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हार्ड एंड फास्ट मेरी तरह चिल्लाने लगिएगा। मैं इस मामले में बड़ा मोस्ट वांटेड हूं। मेरी मैडम हम पे चिल्लाती है कि भाई आप सबको घर समझ लेते हैं, हल्ला करने लगते हैं, आप किसी का घर चलवाते हैं क्या? क्यों इतना चिल्लाते हैं? सैलरी देते हैं? बोले नहीं, ये प्यार है। तुम पे चिल्लाते हैं, यह घोषित प्यार है। बच्चों पे चिल्लाते हैं, यह घोषित प्यार है। अपनी टीम पे चिल्लाते हैं तो यह भी हमारा प्यार ही है, इनडायरेक्टली है। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मैंने जो गलती की, मैंने जो इतना टाइम बर्बाद किया, मैंने जो टाइम किल किया, वो आप ना करें। हम अनूप सर को देखते थे, जब वैगन आर लेके वो निकलते थे तो उनके वैगन आर में डेमो किट 8-10 रहता था। फ्री में किसी को नहीं देते थे, पैसा लेके दिया करते थे जी। एक लिफलेट का भी पैसा लेते थे। लेकिन हमने कितने लोग अपने जैसे बनाए, कितने अपने जैसे बने, देखिएगा। तो 2 चीजों पे काम कीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है। एक, अपने रूटीन को हम लोग मापे तौलें, देखें कि क्या हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं, क्या इस स्पीड से हम पहुंच जाएंगे। और दूसरी सी चीज कि हमारे जैसे कितने लोग इस धरती पे, हमने बहुत सारे लोग 150 करोड़ केवल भारत में बना दिए, लेकिन मोदी केयर में हमने अपने जैसे कितने बनाए। तो यही छोटा सा संदेश है। बहुत सारा टाइम ले लिए, मैं फिर से क्षमा चाहूंगा अपनी वाणी के लिए। मेरी वाणी थोड़ी सी चोटिल करने वाली होती है, अगेन सॉरी, लेकिन रास्ता यही। मेरे तरफ से ओवर, धन्यवाद। बहुत ये बहुत अधिकार- धन्यवाद सर, बहुत सर बहुत ये धन्यवाद सर। अधिकार है सर आपका। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल से धन्यवाद देते हैं गोपाल सर और जितने भी सारे यहाँ पे सीनियर लीडर्स हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर आप टीम चाणक्य को अपना आशीर्वाद दिया। और गोपाल सर, नो डाउट आपकी मार्गदर्शन ही हमारी ताकत है। और दूसरा, आज के सभी हमारे जितने भी स्पीकर हैं जिन्होंने इतने शानदार तरीके से हर टॉपिक को समझाया, तो मेरे तरफ से आप सभी को दिल से थैंक यू। और सबसे बड़ा धन्यवाद आज हमारे टीम के आप सभी जाबांज लीडर्स, जिन्होंने अपना 9 बजे से लेके अपना कीमती समय जो टीवी पर रहते हैं या अपना आराम छोड़कर इस डिजिटल ऑनलाइन मीटिंग में आते हैं, और अभी तक आप लोग बरकरार हैं, तो आप ही लोग असली हीरो हैं, रियल में। तो आप सभी को लिए मेरी तरफ से प्रणाम है, नमन है और वंदन है। और चलिए, आज की मीटिंग की हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग कल फिर मिलेंगे 8:55 में इसी जोश के साथ। सुबह तो सुबह जाने सुबह से सुबह राजेश गुप्ता सर की मीटिंग। जी, मॉर्निंग में राजेश सर की मीटिंग में। तो सभी लोग हम लोग माइक को ऑन करके एक साथ बोलेंगे, जय मोदी केयर, सोच बदलो, खुद को बदलो, जिंदगी बदलो।
बोलिए जय मोदी केयर। जय मोदी केयर। सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर सर। शुभ रात्रि, थैंक यू, गुड नाइट सर।